हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनीश पार्की एंड मुझे एक इंजरी हुई थी L5S1 और L5L4 में, जिससे मैं हील हो चुका हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू जिम एंड डूइंग माय ऑल माय वर्क रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीक 17 की एक्सरसाइजेज जो बॉब ने मेरे लिए प्लान की थी। मेरी इंजरी के बारे में आप छोटा सा जान लीजिए। मुझे हुआ था पोस्टीरियर लेफ्ट सेंट्रल डिस्क एक्सट्रूजन L5S1 में और डिस्क डेजिगेशन L5L4 लेवल पर। ठीक है, तो ये दो इश्यूज थे मेरे, जिससे मेरा लेफ्ट लेग पूरा पैरालाइज हो गया था। आई एम नॉट एबल टू फील माई लेफ्ट लेग। मुझे बहुत ज़्यादा पेन था और मैं चल नहीं पाता था, मैं लेट नहीं पाता था, मैं बैठ नहीं पाता था। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, बट उन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के मैंने अपने आप को हील किया है। एंड जो प्लान बॉब ने मेरे लिए प्रिस्क्राइब किया था वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब एक मेरा जो प्लान है वो किस तरीके की इंजरी के लिए काम कर सकता है। आपकी पैरासेंट्रल पोस्टीरियर पोस्टीरियर टाइप एंड लेफ्ट सेंट्रल हो, या फिर होल पैरासेंट्रल बेस्ड जो एक्सरसाइज इंजरी होती है, सॉरी, उस पर ये प्लान काम करेगा। ठीक है, एंटीरियर वाली जो इंजरी है उस पर ये काम नहीं करेगा, पोस्टीरियर वाली पर ही काम करेगा। ठीक, पहली चीज़ तो ये। अब सेकंड बात कर लेते हैं प्लान को वीक 17 की एक्सरसाइज से डिस्कस करने से पहले लोग बहुत पूछते हैं कि आपको कब से आराम आना शुरू हुआ था। मैं कमेंट्स में आंसर दे दे के थक गया हूँ भाई। तो फाइनली मैं को 2 महीने बाद आराम मिलना शुरू हुआ था। 2 महीने तक मैंने एक्सरसाइजेज पेन में ही करी थी, बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन 2 महीने में मेरा पेन रिड्यूस होना शुरू हुआ था, इंटेंसिटी कम हुई थी। ठीक है, तीसरे महीने की बात कर लेता हूँ। तीसरे महीने में मेरी पेन की इंटेंसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, टिंगलिंग काफ़ी नीचे जा चुकी थी, पर वो एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, बिजली सी दौड़ती थी पैर के अंदर, जिसको टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, नमनेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई थी। वीक्स अगर मैं तीसरे या चौथे महीने की बात करूँ, नमनेस मेरी ख़त्म ही हो गई थी लगभग, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो नमनेस मेरी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए थे। अभी कैसे हुए थे? मैं रात को तकिया लगा के पेट के नीचे, पेट से थोड़ा सा जो नीचे एरिया होता है वहाँ सोता था, जिससे क्या बोलते हैं, डिस्क डीकम्प्रेस्ड होती थी नेचुरली। मैं कोई डीकम्प्रेशन टेबल यूज़ नहीं करी, ना कुछ किया। ऐसे करके मेरी बॉडी की शेप हो जाती थी, जिससे ग्रेविटी काम करती थी। यहाँ पे मेरी तकिया लगी हुई है। ठीक है, लंबर वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया ग्रेविटी इधर खींच रही है, ये वाला एरिया ग्रेविटी इधर खींच रही है, तो ऑटोमेटिकली रात भर डिस्क डिकम्प्रेस रहती थी एक सर्टेन पोजीशन में। तो इस चीज़ से मेरे को बहुत आराम मिलता था। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन थी, होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने यूज़ करी थी। एंड तीसरा मेरा क्या बोलते हैं, जो मैंने इस्तेमाल किया था आपकी बॉब का प्लान। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करी थी। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि एक सब्सक्राइबर थे, शिशिर नाम है उनका, ओडिशा से हैं वो। ओडिशा से आगरा वाले डॉक्टर से दवाई लेकर आए थे। एंड उनकी मेरी इंस्टा पर बात हुई थी, एंड दे टोल्ड मी कि उन्होंने मेरे को बताया कि ही टोल्ड मी लाइक ही इज़ कम्प्लीटली, उन्हें काफ़ी आराम मिला है, रिलीफ मिला है। जहाँ वो 20 मिनट चल पाते थे, अब वो 1 घंटा 1.5 घंटा चल पा रहे हैं। एंड ही इज़ एबल टू इन्जॉय हिज लाइफ, और काफ़ी मतलब उन्हें इम्प्रूवमेंट मिला है। तो आई एम हैप्पी फॉर यू शिशिर दैट आपको आराम मिला है। एंड काफ़ी लोग हैं, एक नूर करके मैम है, उनको भी एक आराम मिला है। ठीक है, एक्सरसाइजेस फॉलो करने से, उन्होंने केवल एक्सरसाइजेस फॉलो करी हैं तो उनको भी काफ़ी आराम मिला है। और भी काफ़ी लोग हैं जिनको इन ये एक्सरसाइजेस फॉलो करके आराम मिल रहा है। तो हाउ बॉब प्लान डिफर्स फ्रॉम अदर फिजियोथेरेपिस्ट। 3 चीज़ों पर वर्क करते हैं हम लोग। कंटिन्यूटी पर, कंसिस्टेंट रहना है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेस पर, डाइट पर, और रेगुलर गाइडेंस। ठीक है, तो भाई कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी, रोज़ एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हमारे पास एक प्लान है, गाइडेड प्लान है, हम उस गाइडेड प्लान को फॉलो करके एक्सरसाइजेस करेंगे ही करेंगे। सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइजेस, लो से शुरू करना है, हाई तक लेके जाना है। ठीक है, लो से क्यों शुरू करना है? क्योंकि अभी आपको इंजरी है, आपकी बॉडी उस कैपेबल नहीं है कि आप
हैवी इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस कर पाओ, ठीक है। जैसे शुरुआत में ही लोग ने पहले हफ्ते में अगर डेड बग और क्या बोलते हैं बर्ड डॉग एक्सरसाइज शुरू कर दी होगी तो इट विल बी मोर पेनफुल फॉर देम। मत करना, ठीक है। प्लान के हिसाब से चलना। अगर आपको मेरी तरीके की इंजरी है और अगर आप मेरा वाला प्लान जो मेरे लिए डिज़ाइन किया गया था वो फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। डाइट प्लान, अगर आपकी क्या बोलते हैं डाइट अच्छी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं है आपकी बॉडी में, इनटेकिंग अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लेना, कैसे भी कर लेना, कहीं पे भी चले जाना, अनलेस आप अपनी डाइट फिक्स नहीं करोगे आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं आपकी बॉडी में, अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है जिसकी वजह से कोई इशू हो रहा है, जैसे मसल वीक हो रही है या फिर आइज़ वीक हो रही हैं, तो हेयर गिर रहे हैं, ये सब होता है इंटरनली न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से और आपके लाइफ स्टाइल की वजह से, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स अगर आप प्रॉपर इनटेक नहीं करोगे और प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लेना वो सिर्फ आपकी बॉडी को डिग्रेड ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो, एक तरफ आप वर्कआउट लोड बढ़ा रहे हो अपनी एक्सरसाइजेस बॉडी का, दूसरी तरफ आप इनटेक आप ले नहीं रहे हो, तो एक इम्बैलेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। फोकस ऑन न्यूट्रिएंट टेकिंग इनटू योर बॉडी है। न्यूट्रिशन लेना है, अच्छे से लेना है, ठीक है। खाना है, और खाने में वो नहीं खाना कि तुमने एक थाली लगाई उसमें ढेर सारी मेथी आलू की सब्जी, क्योंकि सर्दियों में फेवरेट होती है लोगों की, ठीक है, और 4 5 6 रोटी उस पर घी पेल दिया। ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैं पहले ऐसे किया करता था, बट अब बहुत सारी बैलेंस डाइट, कीप इट 2x, कीप योर डाइट एज सिंपल एज दैट कि आपको प्रोटीन भी मिले, आपको कार्ब्स भी मिले, आपको फाइबर भी लेना है बॉडी में। फाइबर बहुत ज़रूरी है गट हेल्थ के लिए। गट हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो न्यूट्रिएंट्स आपके ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब हो पाएंगे बॉडी में, ठीक है। और गट हेल्थ के लिए आप ईसबगोल की भूसी भी ले सकते हैं। गुड फाइबर इनटेक है, हफ्ते में 3 बार लेना चाहिए, सुबह सुबह गर्म पानी के साथ। आपकी गट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसको सीलियम हस्क भी बोलते हैं। तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वीक 17 की एक्सरसाइजेस के बारे में। तो वीक 17 की जो एक्सरसाइजेज हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ पहले कि करना क्या है, ठीक है। एंड दिस इज माय आईपैड। बचपन में सपना हुआ करता था लोग मेरा कि भाई मैं एप्पल की चीज़ें खरीदूंगा। आज वो सपने पूरे हो रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद। तो इसमें क्या है, वीक 17 की एक्सरसाइजेज में ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो मैंने आपको पहले से नहीं बता रखी हो। बस मुद्दा ये है कि शेड्यूल जो है आपका वो ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि अब इस टाइम पर हम लोग आपकी कोर मसल्स पे और ज़्यादा फोकस करेंगे और अपर स्ट्रेंथ पे भी फोकस करेंगे, अपर चेस्ट स्ट्रेंथ पर और नीचे वाले लेग्स पर भी, ठीक है। आई होप वीक 17 की एक्सरसाइजेज जैसे टी क्रॉस ओवर, स्टैटिक लंजेस वेटेड, ठीक है, स्टैटिक लंजेस, हिप ब्रिजेस, हाई प्लैंक, ये सब आपको ऑलरेडी आना चाहिए अभी तक। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने में इशू हो रहा है तो आप मुझे उस एक्सरसाइज का नाम लिख के कमेंट में डाल दो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर यू गाइज, ओके। और रही बात जिम वीक की, जो जिम वीक का प्लान फॉलो करना चाहते हैं, जो लड़के बेताब है जिम जाने के लिए, मैंने डे 1 का सिर्फ इसलिए स्नैपशॉट डाला था ताकि आप ये समझ सकें कि जिम जाने का भी एक प्रोसेस है इंजरी के बाद। यू जस्ट कैन नॉट गो टू द जिम एंड स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेज ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए, ठीक है। आप जिम जाइए, लेकिन जिम जाने का एक प्रोसेस है। आपको जिम जाना है, वहाँ पर भी धीरे धीरे करके चीज़ें शुरू करनी है। पहले फुल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर मसल पर फोकस करना है, ठीक है गाइस। तो होल्ड योर हॉर्सेस, वीक 17 खत्म होने वाला है, जिम वीक भी हम शुरू ज़रूर करेंगे।
ये मेरा वादा है, जितना भी मैंने लिया है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए वीक 17 की एक्सरसाइजेस पर जाते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये गाइडेंस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग डिप्रेस हो रहे हैं, डोंट बी डिप्रेस नहीं होना है। डिप्रेशन में जाओगे लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है आई विल से, जो आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, ठीक है गाइस। आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस को, आपकी सोच को, आपके रिलेशंस को, हर चीज़ को वो इम्पैक्ट करेगी। नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से आप काम करना बंद कर देंगे, आप इमोबाइल हो जाएंगे। इमोबाइल होने की वजह से बॉडी पे फैट बढ़ेगा कैरियर। इसके साथ साथ जब आप ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे तो आप एक्स्ट्रा सोचने लगेंगे, एक्स्ट्रा सोचोगे तो फिर काम कैसे करोगे। तो जो भी आपको करना है, आप काम उस पर बस लग जाइए। रिजल्ट पे फोकस मत करिए कि एंड में रिजल्ट क्या आएगा। मे भी हो सकता है पॉजिटिव हो, मे भी हो सकता है नेगेटिव हो, ठीक है। तो डजेंट मैटर, डिप्रेशन में नहीं जाना है, फोकस करना है अपने लाइफ के टारगेट्स पर। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए दिन के और उनको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। जैसे किसी का टारगेट ये होगा कि मुझे एक बहुत बड़ा होटल खोलना है। होटल कैसे खुलेगा भाई? पहले पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए उस लाइन में। तो पहले एक्सपीरियंस लो, डू द होटल मैनेजमेंट कोर्स, होटल को देखो कि कैसे चलाया जाता है, ठीक है। पैसा इकट्ठा करो। फ्रॉम दैट कीप शेयर, कीप सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। हेलो। सो ये है वीक 17 का प्लान जो मेरे लिए शेयर किया था बॉब ने मुझे। तो इसमें मैं वीक 20 तक आपको शेयर करूँगा। ये बॉक्स स्क्वाट पहला, अगर आपका वही सेम, अगर आपका आज मंडे है तो आप मंडे को ये वाला शेड्यूल फॉलो करोगे, वेडनेसडे को अलग शेड्यूल फॉलो करोगे, फ्राइडे को अलग शेड्यूल फॉलो करोगे। बीच में बचता है आपका ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है, और क्या बोलते हैं सैटरडे, संडे, 4 दिन। इन दिन आपको करनी है मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज सिर्फ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 दिन करनी है मसल बिल्डिंग, दिन में 1 बार, और मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज दिन में 2 बार, सुबह और शाम, ठीक है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी होती है, सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। 8 बजे के बाद भी आप कर सकते हो, बट उस टाइम वो नाश्ता खाने का टाइम हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले ही अपनी एक्सरसाइजेज ख़त्म करके बाकी के काम पर फोकस करना शुरू कर दें, ठीक है। तो मंडे के हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइजेज है बॉक्स स्क्वाट, 3 सेट, 8 रेपिटेशन। ब्रीदिंग और बैक को रिलैक्स करने पे फोकस करना है। पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक, 3 सेकेंड के लिए होल्ड करना है टिल्ट ऑफ पेल्विक के लिए। टी क्रॉस ओवर, 1 सेकेंड के लिए होल्ड करना है टी क्रॉस ओवर में। जब आप टी क्रॉस ओवर को करोगे, इसकी वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, वैसे मैंने एक शॉर्ट में डाल रखी है, आप देखिएगा, मिल जाएगी आपको। अगर फिर भी नहीं मिली है, जस्ट कमेंट इट एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑन दिस। साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड, इसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, ये मैं बना दूंगा। तब तक आप यूट्यूब चैनल कोई भी देख के कि कैसे करते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ वहाँ से यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं हेल्प, आपको मिल जाएगा साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड क्या होता है। 3 सेट, 8 रेपिटेशंस, फोकस ऑन स्लो टेम्पो मूवमेंट। ट्राइसेप्स डिप्स विद चेयर, भाई एक खाली चेयर लेनी है और उसको यूज़ करके ट्राइसेप डिप्स विद चेयर करनी है। 3 सेट, 8 रेपिटेशन। शोल्डर ब्लेड्स पर फोकस करना है, नीचे और ऊपर आते टाइम शोल्डर की मसल पर फोकस करना है बेसिकली, ठीक है। तो हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, 3 सेट, 10 रेपिटेशन। हिप मसल्स, जब आप ऊपर जाते हो हिप ब्रिजेस पर, तो हिप मसल या ग्लूट्स पर फोकस करना है। हाई प्लैंक, 3 सेट, 3 बार करना है और हर बार 20 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है हाई प्लैंक करते टाइम, ठीक है। बर्ड डॉग, 3 सेट, 8 रेपिटेशन। डैड बैग, 3 सेट, 8 रेपिटेशन। स्लोली करना है, सांस लेते हुए करना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है।
तो ये हो गया आपका मंडे का शेड्यूल, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो प्लान है ये पूरा की पूरा आपकी पूरी बॉडी पर के लिए बना है। बॉक्स स्क्वाट आपकी थाइस पर काम करेगी, पोस्टीरियर लंबर एरिया, टी क्रॉस ओवर, अपर स्ट्रेंथ, अपर चेस्ट की बात करेंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, तीनों पे फोकस करेगा, ठीक है। साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड आपकी ग्लूट्स की मसल्स और थाइस की मसल्स पर फोकस करेगी। ट्राइसेप्स डिप्स ट्राइसेप्स पर फोकस करने के लिए बनाई है। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड ये आपके हाई प्लैंक और बर्ड डॉग और डेड बग ये पूरा लंबर एरिया पे एक्सट्रीमली फोकस करेगी, ठीक है। ये कोर के लिए है, जितना कोर स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया। मंडे आपका आ गया। अब बात कर लेते हैं आपकी संडे, मंडे टू संडे 2 बार एक्सरसाइज करने की। ये है हमारी क्या बोलते हैं मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज, फिंगर 4 स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, वॉल एंगल, हिप ड्रॉप, हिप 90-90। ये 4 एक्सरसाइजेज है, 4-5 एक्सरसाइज जो मोबिलिटी की आपको करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी वेडनेसडे के शेड्यूल की। अब इसमें आएगा वॉल हिप हिंज। मैं कई बार बता चुका हूँ वॉल हिप हिंज कैसे करते हैं। पार्शियल स्क्वाट के साथ, पार्शियल रेंज और पैरेलल स्क्वाट के साथ करनी है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। 3 सेट 10 रेपिटेशन, ठीक है। और ये जो वॉल हिप हिंज है आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत काम आएगी। ये एक्सरसाइज ये बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और इसके साथ कोई भी वो नहीं करना, अगर पेन हो रहा है तो लेट इट बी, ठीक है। अल्टीमेटली नो पेन नो गेन, ठीक है। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, काफ रेज बॉडी वेट, पुशअप 3 सेट 5 रेपिटेशन। अब पुशअप्स आ गए भाई, यहाँ पर देख रहे हो नॉर्मल। अभी तक हम लोग बॉक्स पुशअप कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग बॉक्स सीधे पुशअप पर आ गए हैं। काफ रेज बॉडी वेट के 3 सेट 8 रेपिटेशन, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड के 3 सेट 8 रेपिटेशंस, पुशअप के 3 सेट करने हैं 5-5 रेपिटेशंस, मतलब एक सेट में 5 पुशअप्स करनी है। ब्रीदिंग करनी है, स्लोली करनी है आपकी मसल्स को फोकस करते हुए। बैंड ओवर रेजिस्टेंस बैंड 3 सेट 8 रेपिटेशंस, स्टैटिक लंजेस बॉडी वेट 3 सेट 10 रेपिटेशंस। स्टैटिक लंजेस की मैंने वीडियो बना रखी है, इसी वीडियो में अपेंड कर दूंगा। नर्व ग्लाइड बहुत बार बता चुका हूँ कई बार, 3 सेट 5 रेपिटेशंस। बहुत पेनफुल एक्सरसाइजेज है बट बहुत बेनिफिशियल भी है। कंफर्टेबल रेंज में करनी है, जितनी ज़्यादा टांग उठ रही है उतनी बढ़िया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल रेंज में जाने की कोशिश ना करें, पेन बहुत तेज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नर्व को क्या करती है, फ्लॉस करती है, नर्व आपकी एक्सटेंड करती है। और जब नर्व एक्सपेंड करती है तो जो आपकी एक्सट्रूडेड डिस्क है उससे नर्व कंप्रेस होगी और कंप्रेशन बढ़ेगा, इट विल गिव यू अ गुड पेन। तो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल रेंज है उतने में ही करें। डेड बग 3 सेट 8 रेपिटेशन, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड 2 सेट 8 रेपिटेशन, ठीक है। अब सारी एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग इसेंशियल है, आराम से करनी है, सांस लेते हुए करनी है और इन्जॉय करते हुए करनी है। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो मेक श्योर यू फील द एक्सरसाइज, ठीक है। कि आप जिस भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हो यू शुड फील दैट एक्सरसाइज, कि उस मसल पर ये टारगेट एक्सरसाइज हो रही है, यू शुड बी इंजॉइंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बोझ की तरह कोई काम करना है या बोझ की तरह एक्सरसाइज करनी है। स्टार्ट फीलिंग गुड, ठीक है। लोअर एंड अपर बॉडी रूटीन फ्राइडे का रूटीन आ गया। इससे पहले मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी हमें दिन में 2 बार ये एक्सरसाइजेज है। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, हिप फ्लेक्स फिंगर 4 स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, वॉल एंगल, हिप ड्रॉप, हिप 90-90, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइजेज रहेंगी, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं लोअर अपर बॉडी रूटीन ऑन फ्राइडे। बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड 3 सेट 7 रेपिटेशन, रेजिस्टेंस बैंड आ गया इसमें। बता चुका हूँ कैसे करना होता है। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड 3 सेट 8 रेपिटेशन, कई बार बता चुका हूँ। हिप मसल्स पर फोकस करना है, इधर बैक पर फोकस करना है। काफ रेज बॉडी वेट, नीज स्ट्रेट रहेंगी, घुटने सीधे रहने चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए। 3 सेट 8 रेपिटेशन काफ रेज, ठीक है। काफ रेज कैसे होती है यूट्यूब पर देख लीजिएगा। पुशअप करनी है 3 सेट 5 रेपिटेशन, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन ये भी पता है आपको, 3 सेट 8 रेपिटेशन। शोल्डर ब्लेड्स पर फोकस करना है। बैंड ओवर रेजिस्टेंस बैंड, स्टैटिक लंजेस बॉडी वेट 3 सेट 10 रेपिटेशन, डेड बग 3 सेट 8 रेपिटेशन, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड 2 सेट 8 रेपिटेशन।
तो इस तरीके की आपका शेड्यूल रहेगा फ्राइडे का। एंड उसके बाद फिर वही 2 दिन आपको करनी है एक्सरसाइजेज आपकी ये वाली फिंगर 4 स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, वॉल एंगल, हिप ड्रॉप, हिप 90-90, ये एक्सरसाइजेज आपकी रहेंगी। और देखिए अब आपकी बात करते हैं डाइट की, ठीक है। तो डाइट की फोकस करते हैं। मैं देखो कैसे कैसे डाइट लेता था बताता हूँ। मैंने ट्रैक करके रखा था। ब्रेकफास्ट में मैं जैसे प्रोटीन और स्प्राउट खा रहा हूँ, ठीक है। लंच में मैंने दाल खा ली और सोया चंक खा लिए। डिनर में मैंने क्या बोलते हैं कॉटेज चीज़, एक इंडियन ब्रेड और एक बाउल राइस खा लिया। इसके अलावा स्नैक्स में मैं क्या खाता था, फ्रूट्स और मिल्क ले लेता था। सप्लीमेंट में मिल्क भी ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन, क्रिएटिन और फ्रूट्स, सारी चीज़ें ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी डाइट को फोकस किया था। स्क्रैम्बल्ड एग भी खा रहा हूँ, कभी चिकन भी खा रहा हूँ, स्प्राउट्स भी खा रहा हूँ, वर्मीसिली भी खा रहा हूँ, एग्स भी खा रहा हूँ। मेन फोकस ये था कि आपका प्रोटीन मेरा इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए जिससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और एक बैलेंस डाइट बॉडी में जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, और अपने रिलेटिव से भी बोलिए अगर उनको ये बैक में इशू रहता है, बैक का प्रॉब्लम है, तो दे कैन ऑल्सो फॉलो दिस रूटीन। बैक के पेन के लिए भी ये रूटीन वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।